और हम लोग हिलने वाले में से नहीं है। ये लड़ाई हमारी अब की लड़ाई आर नहीं तो पार। हम लोग या तो अपनी अनुकंपा नियुक्ति लेकर जाएंगे या अपना प्राण त्याग कर यहाँ से जाएंगे, लेकिन हम लोग हिलने वाले में से नहीं है। अब ना डरेंगे उनकी धमकी से, ना कुछ भी करेंगे। हम लोग सीधा अपनी अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे यहाँ से। सिविलियन के पहले और एक बार धरना हुआ था, तो यहाँ धरना स्थल से ही मेरे हस्बैंड को मूर्छित अवस्था में ले जाया गया था और जाने के बाद उनका डेथ हो गया था। तो मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ कि आज हम लोग की भी स्थिति ऐसी आ गई है, और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हमारे बच्चे लोगों का सर्व जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगी। और हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग बस हमारी योग्यता अनुसार हमारा अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए। मैं शासन और प्रशासन से यही विनती करती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा श्रीवास है, मैं बालोद जिले से हूँ। हमारी एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति मांग है, और हमारा मांग जायज़ है। हम लोग शासन से यही विनती करते हैं कि हमारी मांगों जैसी जैसी हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दे। और जो हमारी बहन है प्रियंका मिश्रा जी, वो हम लोगों का साथ देने आई है, लेकिन शासन उनका 2-3 बार मेडिकल चेकअप करा रही है, लेकिन ये नहीं है कि चलो इन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए। और सिविलियन के पहले और एक बार धरना हुआ था, तो यहाँ धरना स्थल से ही मेरे हस्बैंड को मूर्छित अवस्था में ले जाया गया था और जाने के बाद उनका डेथ हो गया था। तो मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ कि आज हम लोग की भी स्थिति ऐसी आ गई है, और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हमारे बच्चे लोगों का सर्व जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगी। और हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग बस हमारी योग्यता अनुसार हमारा अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए। मैं शासन और प्रशासन से यही विनती करती हूँ। अब वो शासन है, हम लोग 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद जैसा भी रणनीति रहेगा सर हम लोग आपको अवगत कराएंगे। और हम लोग हिलने वाले में से नहीं है। ये लड़ाई हमारी अब की लड़ाई आर नहीं तो पार। हम लोग या तो अपनी अनुकंपा नियुक्ति लेकर जाएंगे या अपना प्राण त्याग कर यहाँ से जाएंगे, लेकिन हम लोग हिलने वाले में से नहीं है। अब ना डरेंगे उनकी धमकी से, ना कुछ भी करेंगे। हम लोग सीधा अपनी अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे यहाँ से। मैं सोनी सोनवानी जांजगीर चांपा से, और मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठी हूँ 6 दिसंबर से। और हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है, छोटी सी मांग है अनुकंपा नियुक्ति का। और सरकार से हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ क्यों नहीं आ रही है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो देश में नहीं हुआ है वो हम लोग करने जा रहे हैं। आज मेरी प्रियंका दीदी को 4 दिन हो गया आमरण अनशन में बैठी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है, और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। शासन और प्रशासन को दोनों को शर्माना चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगी कि जो निरीक्षण परीक्षण वो बोलता था अनुकंपा नियुक्ति के लिए, तो वो क्या निरीक्षण परीक्षण कर रहा है। आज 4था महीना होने को जा रहा है, फिर भी अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे पाई है। तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहुत ही घटिया है। उसको मैं धिक्कारती हूँ कि एक अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील मामला को वो निराकरण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आज महिला रोड में आके बैठी है, आमरण अनशन में बैठी है, फिर भी उसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है उसमें। तो ऐसा तो मैं मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देखी हूँ तो महिला आमरण अनशन में बैठी है बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और वो जो राजनीति हम लोगों की जो अनशन में बैठी उसके लिए कर रहा है, वो भी उनके लिए शर्म की बात है। और मैं सरकार को चाहे वो निवेदन हो या चेतावनी हो, फिर से बोलती हूँ कि वो हम लोगों के अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जल्द से जल्द जारी कर दे, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और हमारे लिए भी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं जानती हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो हमारी जान में हम लोगों को खेलना क्यों ना पड़ जाए। तो मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति का आदेश वो जल्द से जल्द जारी करें, हम लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर मत करें। मैं सोनी सोनवानी जांजगीर चांपा से। मैं माधुरी मृगे राजनांदगांव जिला से छुई खदान ब्लॉक और ग्राम सालेवारा में अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर हमारी एक सूत्री मांग है, छोटी सी मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हम लोग पहले भी 21 जुलाई से यहाँ पर धरना में बैठे थे 58 दिन, और हमारी मांगों को प्रमुखता से लेके हुए एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्री के निर्देश के द्वारा, और कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में आने वाला था। लेकिन रिपोर्ट ना आने पर हम लोग फिर से 6 दिसंबर से धरना पे बैठने के लिए मजबूर हो गए। और सरकार ही चाह रही है कि महिलाएं सड़क पर आके और
अपनी मांग को लेकर बैठे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है, ठंडी कड़कती ठंडी में हम बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे रहते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं सर यहाँ पर। और ना हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, जो भी दक्षिणा मिलती है उसी से हम लोग अभी अपना बच्चों को खाना पीना खिला रहे हैं। और हमें तो भर पेट भी खाना नहीं मिलता सर, आधा पेट में रहते हैं। फिर भी ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि हमारी जो जायज़ मांग है, अनुकंपा नियुक्ति है, उसको देने से पता नहीं क्यों पीछे हट रही है। क्योंकि जब सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री जी हमसे वादा किए थे कि जैसे ही आपकी सरकार आ जाएगी वैसे ही हम लोग अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे। जब अन्य विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं तो हम लोगों के लिए क्यों नियम लग रहा है? हम लोगों के लिए शिथिलीकरण करके अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं। उनके 2 मिनट का खेल है सर, अनुकंपा नियुक्ति का वो निराकरण कर सकते हैं। जब तक अनुकंपा नियुक्ति हमें नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे और अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जायज़ मांग है और हमारे पति का अधिकार है। जब शिक्षा विभाग हमारे पति से काम लेते थे, पैसा देते थे, तब तो शिक्षक थे। और अभी कहा जाता है कि पंचायत शिक्षक, तो पंचायत शिक्षक है तो क्या निराकरण नहीं कर सकती सरकार? जब भी कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों से मैं 1 महीने में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, मैं लगातार उनसे विनती की गई मैं और उनसे मिली और उनसे अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण के बारे में जब पूछा गया तो उनसे सिर्फ एक ही जवाब, मैं कहना चाहूँगी, नाम लेना चाहूँगी, अध्यक्षा हमारी पिल्लई मैडम, वो भी एक महिला है और महिलाओं के दर्द को सुनते हुए उनको तुरंत निराकरण कर देना था। लेकिन उनका एक ही काम, उनका सिर्फ एक ही फैसला था कि टाइम लगेगा, देरी लगेगी, होगा। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अगर देरी लगेगी तो किस काम के लिए? अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामला है और वह तत्काल नियुक्ति होना चाहिए और नियुक्ति पत्र मिलेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। सर देखिए, अभी मेरी बहन साथ देने पहुंची है, प्रियंका मिश्रा जी अनशन पे बैठी हुई है। आज उनका अनशन पे बैठने का 3रा दिन है। मेडिकल चेकअप हो रहा है, शासन से ही मेडिकल चेकअप कराया जाता है। क्या शासन को पता नहीं है कि नियुक्ति दिया जाए? क्यों नियुक्ति नहीं दे रही है? मेडिकल चेकअप उनका बराबर हो रहा है तो नियुक्ति दे देना चाहिए। अगर हमारी बहन को कुछ होता है तो फिर ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और हम पूरे छत्तीसगढ़ को हिला के रख देंगे। वो हमें कमज़ोर मत समझे, हम महिलाएं, वो ये सोच रही होंगी कि महिला 2-4 दिन यहाँ पर सड़क पे बैठेगी और चले जाएगी। हम जाने वालों में से नहीं है, हम लोग अपनी अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। ये भूपेश सरकार भी सुन ले और जनार्दन भी सुन ले, पूरी जनता सुन ले। अनुकंपा नियुक्ति हमारा अधिकार है और हम लेकर ही रहेंगे।